चाचा और भतीजे में लगातार चुनावी जंग जारी है। पशुपति पारस ने लोकसभा चुनाव में जीत का मांगा आशीर्वाद। जी हां, नवरात्र के मौके पर केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने मां दुर्गा से लोकसभा चुनाव में एनडीए और अपनी पार्टी राष्ट्रीय लोजपा की जीत का आशीर्वाद मांगा है। रविवार को केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस पटना में थे। वो अपने सांसद भतीजे व पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष प्रिंस राज के साथ डाक बंगला चौराहे पर बने पूजा पंडाल पहुंचे। वहां उन्होंने पूजा अर्चना की और प्रार्थना की। इसके बाद मीडिया से हुई बातचीत में उन्होंने कहा कि 2024 में लोकसभा का चुनाव है। मां से आशीर्वाद मांगा है कि अधिक से अधिक हम लोगों को सफलता दीजिए। राज्य में कराए गए जातिगत सर्वे पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि बिहार सरकार के इस सर्वे को मैं नहीं मानता, यह सचिवालय में बैठकर करवाया गया है। पासवान समाज की आबादी 10 साल पहले 7% थी, मगर इस सर्वे में 5.80% बता दी गई है, जो गलत है। आरोप लगा है कि पासवान जाति के लोग महागठबंधन की सरकार को वोट नहीं देते, इसलिए हमारे जाति की संख्या को कम बताया गया। फिर भी सर्वे के अनुसार 20% दलित है। आदिवासी को मिलाकर शेड्यूल कास्ट की संख्या 22% है। इसलिए मौके पर उन्होंने मांग कर दी है कि राज्य सरकार शेड्यूल कास्ट के लोगों को आरक्षण लगातार मुहैया कराए। जाति आधारित सर्वे को लेकर केंद्रीय मंत्री ने नीतीश कुमार को चुनौती दी है। उन्होंने कहा कि मैं चैलेंज करने आया हूं कि मेरे घर की बात तो छोड़ दीजिए, हमारी पंचायत में भी सर्वे के लिए लोग नहीं गए हैं। सचिवालय में बैठकर इसे तैयार किया गया है। यही कारण है कि शेड्यूल कास्ट की संख्या को घटाकर बताया गया है। मैं इसे नहीं मानता। फिर भी इस सर्वे के अनुसार बिहार में 22% आबादी शेड्यूल कास्ट की है। इसमें दलित और महादलित शामिल है। बिहार सरकार से मेरी मांग है कि आबादी और जाति के आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। जनाब पासवान से जुड़े एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि कौन क्या बोलता है मैं नहीं जानता। राजनीतिक भावना से प्रेरित होकर बोला होगा। दूसरी जाति को दलित में शामिल करना चाहिए। वैसे तो मैं उसके हिसाब से आरक्षण भी मिलना चाहिए। फिर जिस जाति के लोग दलित या महादलित में आते हैं तो पहले सरकार को उसकी संख्या बढ़ानी चाहिए। जी हां, डाक बंगला के पूजा पंडाल में आने पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि मां दुर्गा की पूजा पूरे देश में श्रद्धा के साथ मनाई जाती है, पूरे श्रद्धा के साथ की जाती है। 15-20 सालों से डाक बंगला चौराहे पर मैं आता हूं। यहाँ के हेड संजीव टोनी मेरे बड़े भाई की तरह हैं। उनसे हमारा पारिवारिक रिश्ता है। आज से नहीं, जब मेरे बड़े भाई रामविलास पासवान जीवित थे तब से हम लोग का रिश्ता बहुत अच्छा चल रहा है। तो आपको बता दें, पशुपति कुमार पारस ने लोकसभा चुनाव में माता जी का आशीर्वाद मांगा है कि उनकी विजय हो। दीक्षांत एडुटेक लाया है दीक्षांत डिजिटल क्लास। दीक्षांत डिजिटल क्लास का उपयोग कर छात्र बना सकते हैं पढ़ाई को बेहद आसान और मजेदार। दीक्षांत डिजिटल क्लास को स्कूल में बैठकर देखना है तो पेन ड्राइव और स्मार्ट टीवी बनेगा सही माध्यम। चलिए अब ये भी जानते हैं कि दीक्षांत डिजिटल क्लास का फी स्ट्रक्चर क्या होगा। नर्सरी से लेकर यूकेजी के लिए 7,000, नर्सरी से लेकर दूसरी कक्षा के लिए 12,000, नर्सरी से लेकर 5वीं तक के लिए 18,000, नर्सरी से लेकर 8वीं तक के लिए 24,000, नर्सरी से लेकर 10वीं तक के लिए 30,000। अगर आपको डेमो करना है तो उसके लिए आप दीक्षांत डिजिटल क्लास के YouTube चैनल को विजिट कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब और Facebook पेज को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।